हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, जो कि तिलहन मार्केट पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। देसाई जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं तो मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि हो क्या रहा है ये ऑयल सीड के मार्केट में? तो नंबर वन इज कि वॉलेटिलिटी तो एक देखिए, मार्केट एक्चुअली डाउन जा रहा था, बट बिग इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू टू सनसेट क्लॉज, ड्यू टू डिलेड हार्वेस्ट, ये सब आपने तो देख लिया सुबह से। बट कारण यह है कि एक्चुअली इतना थोड़ा तेल ज्यादा आ गया बिकॉज ऑफ द सनसेट क्लॉज ऑफ द ड्यूटी, जो कि अभी होने वाला नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट सोयाबीन क्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग अलग बात करेंगे। डोमेस्टिक में जैसा आप बताया, सोयाबीन प्राइसेस जो है काफी गिरावट आया है। तो रीजन इज ऑब्वियस कि जो 1 मिलियन टन्स का जो मील इम्पोर्ट्स है, सस्ता मील इम्पोर्ट्स है, वो डिलेड डिसीजन के कारण वो अभी आ रहा है। नवंबर से लेकर जनवरी तक वो मील इम्पोर्ट्स आएंगे। उसका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया का मील एक्सपोर्ट्स जो है वो पैरिटी में नहीं है। तो इसीलिए सोयाबीन का प्राइसेस गिरना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। जो लास्ट ईयर 3,900 था सेम पीरियड, अभी 10,000 मतलब 1 लाख रुपए जाने के बाद ये अभी 55,000 रुपीज पे आ गया है। सो अगर मील एक्सपोर्ट अगर होना है इंडिया से नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो बीन प्राइसेस को एडजस्ट होना पड़ता है, इसीलिए वो एडजस्ट हो रहा है। नाउ सेकंड थिंग इज कि इंडिया में अभी हमने कभी देखा नहीं है कि मस्टर्ड का दाम जो है 88-85,000 है और सोयाबीन का दाम जो है 55-53,000 जो भी है। ये इतना बड़ा गैप हमने हिस्ट्री में कभी देखा नहीं है। इसका कारण ये है कि मस्टर्ड जो है ना वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है। चाहे सोया रिफाइंड हो या कनोला हो, कुछ भी ऑयल आता है, फिर भी कच्ची घनी जो पंजेंसी का जो टेस्ट ऑयल माना जाता है, उसका अभी हार्वेस्ट होने वाला है ओनली टिल सितंबर। अपने को जितने भी सीड है अपने हाथ में 22-23 लाख 25 लाख जो भी है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा। तो इसीलिए यू हैव ए पेक्यूलर सिचुएशन। सोयाबीन प्राइसेस आर गोइंग डाउन और हैव टू गो डाउन बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। मस्टर्ड इज स्टेइंग फर्म। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द वॉलेटिलिटी इज बेसिकली चाइना। क्रशिंग प्लांट्स जो चाइना में जो बोल दिया गया है कि आप 3 दिन से ज्यादा चला नहीं सकते, तो उससे क्या होगा, वहाँ ऑयल का शॉर्टेज पड़ेगा। जब ऑयल का शॉर्टेज होगा तो उनको सोया ऑयल या पाम ऑयल, कोई ना कोई तेल चाइना को लेना पड़ेगा और ले भी रहा है। तो इसके वजह से थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अपार्ट फ्रॉम बायोफ्यूल फैक्टर ऑफ यूएस। अच्छा। तो ये है कारण अभी आज के दिन में डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट का। ठीक है, अब आपने कारण बता दिए, तो अब जरा आप ये बताइए कि क्या जो कारण आपने बताए हैं, जो गिनाए हैं, उससे मैं अलग अलग पूछ रहा हूँ। पहले सोयाबीन पर और फिर मैं मस्टर्ड पर आपसे पूछूंगा। तो क्या सोयाबीन के दाम अभी और गिरेंगे क्या, जो कारण आप बता रहे हैं उसकी वजह से? हाँ, देखिए, मील एक्सपोर्ट सोयाबीन में जो है ना 80% तो सोया मील होता है। क्रशिंग रुक जाएगा अगर मील एक्सपोर्ट नहीं होगा तो। और ये मत भूलिएगा कि 1 मिलियन टन जो इंपोर्ट किया गया, इंपोर्ट आने वाला है। तो इंडिया जो है ना टिपिकली एक्सपोर्ट करने के टाइम में इंपोर्ट कर रही है, तो ये थोड़ा क्लैश हो गया। तो इसके वजह से सोयाबीन प्राइसेस 5,200 शायद, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उतना तो होना पड़ेगा एक्सपोर्ट पैरिटी क्रिएट होने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5200 तक, 5200 तक सोयाबीन का प्राइस आ सकता है, तभी एक्सपोर्ट की पैरिटी बैठेगी, राइट सर? हाँ जी, ठीक है, ये बात हो गई सोयाबीन की। अब आता हूं मस्टर्ड पर। सरसों की कहानी आपने बताया कि अलग कहानी है, क्योंकि सरसों का शॉर्टेज है, स्टॉक नहीं है और अभी नई क्रॉप आने में 4 महीने के आसपास का वक्त बचा है। तो आप जरा बताएं कि सरसों की कहानी यहाँ से क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरसों का इतना शॉर्टेज है और अभी तो डिमांड और बढ़ने वाली है। रिटेल का ऑयल कहा जाता है मस्टर्ड ऑयल को, तो क्या सरसों के दाम बढ़ने वाले हैं क्या देसाई जी? हाँ, ये एक्चुअली ये इतना बुरी चीज नहीं है कि, क्योंकि इसके पीछे एक अच्छा चीज है कि रेपसीड जो है ना आज के दिन में एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा इनकम देने वाली क्रॉप है। अच्छा। व्हीट से भी और राइस से भी। तो नवंबर दिसंबर में जो प्लांटिंग होगा मस्टर्ड का, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार बम्पर क्रॉप रेपसीड का होना चाहिए, क्योंकि प्राइस भी है, शॉर्टेज भी है और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल भी नहीं है और टेस्ट ऑयल का डिमांड भी है। तो इस बार क्रॉप अच्छा होगा, तो तभी फरवरी से ही इसका राहत मिलेगा रेपसीड में।
तो तब तक तो ये प्राइजेस 50 रुपए जो ऊपर, 60 रुपए ऊपर बाकी तेलों से, ये भी हमने हिस्ट्री में कभी देखा नहीं है। लेकिन मस्टर्ड का आज के दिन में इसका कोर डिमांड जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम, हर एक ऑयल का अपना अलग अलग एसएनडी के बेसिस पे हम देखना शुरू कर दे। तो प्राइस क्या होगा सर, प्राइस बताएं। प्राइस देखिए अभी 88,000 है रेपसीड का। अगर ऐसे ही चला, क्योंकि शॉर्टेज है, दो चीजें होंगे। हाई प्राइसेस के कारण कंज्यूमर्स, स्पेशली ईस्टर्न कंज्यूमर्स और नॉर्थ इंडिया यूपी कंज्यूमर्स वगैरह, वो शिफ्ट हो सकते हैं सोया रिफाइंड में या राइस ब्रांड में, किसी भी तेल में अगर शिफ्ट हो भी रहे 10-15%, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये 180-185 जो है, कभी वो 190-95 भी हो सकता है, कभी 200 भी टच हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक कि मस्टर्ड तेल की, वो इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट तेल होगा। ये आप ऑयल की बात कर रहे हैं, मतलब 200 रुपए लीटर ऑयल तो का भाव हो सकता है। सीड में आप गिनिए तो 90,000, 89,000 कभी दिसंबर में पीक ऑफ सीजन में पहुंच जाएगा शॉर्टेज के कारण। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 9,000 तक भी मस्टर्ड का भाव पीक सीजन में पहुंच सकता है, क्योंकि शॉर्टेज तो है, इसको लेकर कोई दो राय है नहीं, और उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है प्राइस के ऊपर। जैसे सोयाबीन गिरा है, हाँ। मतलब ये तो बहुत ही ड्रामेटिक है ना, क्योंकि 1 लाख से 55,000 जो सोयाबीन गिरा है, उसी तरह मस्टर्ड भी बाद में गिरेगा, याद रखिए। गिरेगा तब जब हार्वेस्ट शुरू होगा, तब सर, राइट? हाँ, उससे पहले ही मार्केट का एक खूबी है, ये आने से पहले ही, जैसे अभी सोयाबीन आया तो नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उसको ड्रामेटिकली मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनवरी के आसपास एक बार फिर से गिरावट आ सकती है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ये दो कहानी आपने बताई। तीसरी कहानी है ऑयल की। ऑयल का इंपोर्ट सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा हुआ है, रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात थोड़े अलग हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले जो जाने माने ऑयल के एक्सपर्ट हैं दोराब जी मिस्त्री, उनका इंटरव्यू किया था, और उनका कहना था कि अब बहुत मुश्किल है दाम कम होना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात बदले हैं और वहां पर पाम ऑयल के दाम बढ़ेंगे। तो आप जरा बताएं कि इंटरनेशनल तेजी का जो फैक्टर है, उसका कितना इंपैक्ट हम ऑयल प्राइस के ऊपर देख पाएंगे? ऑयल प्राइस में देखिए, फॉरवर्ड मार्केट अभी भी कम है। इसका मतलब है कि जितना मलेशिया में स्टॉक बिल्डअप नहीं हुआ, पार्शियली इंडिया का पॉलिसी के कारण, क्योंकि इंडिया में क्या है, शॉर्टेज के माहौल जैसा, हम लोगों ने क्या किया, काफी क्रूड ऑयल भी लेके आया, काफी रिफाइंड ऑयल भी लेके आया। एक्चुअली इतना ऑयल आ गया है, और सनसेट क्लॉज भी था, इतना जरूरत नहीं है। तो इंडिया नवंबर दिसंबर में इतना ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा डेफिनेटली। तो इसके कारण इंटरनेशनल पाम ऑयल थोड़ा डाउनवर्ड जा सकता है। और जैन फेब मार्च होते हुए, अपार्ट फ्रॉम द चाइनीज फैक्टर जो हमको उसका असेस करना बाकी है, एनर्जी का क्राइसिस की वजह से जो वहाँ का जो प्लांट नहीं चल रहा है, क्रशिंग प्लांट जो नहीं चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा अपसाइड स्कोप डेफिनेटली मार्केट में नहीं है। अगर अगले नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में आई थिंक 10 से 15% मार्केट, चाहे पाम हो या सोया हो या कुछ भी हो, गिरना चाहिए। और एक मेन कारण है कि लास्ट ईयर तेजी स्टार्ट हुआ था सनफ्लावर ऑयल की वजह से, शॉर्टेज की वजह से। लेकिन इस बार सनफ्लावर ऑयल जो अक्टूबर में हार्वेस्ट होने वाला है यूक्रेन रशिया में, उसका काफी अच्छा क्रॉप है। तो कभी भी पाम ऑयल अगर $1250 C&F है, सनफ्लावर ऑयल $1250 C&F में मिल रहा है, तो वो प्रेशर करेगा पाम ऑयल को भी। तो इसीलिए पाम और सोया ऑयल में ज्यादा तेजी नहीं है, सनफ्लावर ऑयल इसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।